नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज सबसे बड़ी टक्कर लाइव और एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसने घोला है सांप्रदायिक रंग? अखिलेश यादव ने यह दिया है बड़ा बयान और साथ ही कहा है कि बीजेपी की तरफ मायावती अपना वोट कर रही है ट्रांसफर और 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, यह भी बोला है। लेकिन पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं उनको शायद लहर दिखाई नहीं देती। उत्तर प्रदेश के चुनावों पर यह है सबसे बड़ा दंगल और आज होगी जनता और नेताओं के बीच में महा टक्कर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं कई बड़े नेता। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल यादव जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मौजूद हैं आलोक शर्मा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, दोनों का अलायंस है। मेरे साथ इस बहस में है अनिला सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ रितु सिंह है, नेता बहुजन समाज पार्टी की। और साथ ही मेरे साथ इस डिबेट के अंदर, इस बहस के अंदर दो और खास मेहमान हैं। संगीत रागी जो कि आरएसएस के विचारक हैं और मेरे साथ है मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस बहस की शुरुआत आपसे करते हैं अनिला सिंह और सीधा सवाल आपसे पूछते हैं, किसने घोला है सांप्रदायिक रंग? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं आपने घोला है। देखिए, अखिलेश यादव जी कुछ भी कहते रहे, इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। सांप्रदायिक रंग किसने घोला है ये इस प्रदेश की जनता भी जानती है। 2013 के जो दंगे हैं, सत्ताधारी सरकार कौन? समाजवादी पार्टी। केंद्र में कौन? कांग्रेस। आज दोनों इकट्ठा हो गए हैं। भाई को भाई से लड़वाना, कराया किसने? एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर देना, ये काम समाजवादी पार्टी और उसकी जननी कांग्रेस कर रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी एकता में विश्वास रखती है। जी, मैं सीधा आलोक शर्मा के पास चलता हूं। बीजेपी एकता में विश्वास रखती है, सांप्रदायिक रंग हमने नहीं घोला, यह अनिला सिंह का जवाब है जो अखिलेश यादव ने आज कहा है। मैं यादव साहब आपके पास आऊंगा, मौका सबको दूंगा, लेकिन अगर ओवरलैप करेंगे तो मौका किसी को नहीं मिलेगा। आलोक शर्मा, देखिए, मैं समझता हूं 403 में से एक भी कैंडिडेट माइनॉरिटी से नहीं होना अपने आप में सबका साथ और सबका विकास दिखाता है। कौन सांप्रदायिक है, कौन नहीं है। अगर आप बाकी लोगों को स्थान ही नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या चरित्र है। दूसरी चीज, सबसे पहले एक दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा आए, मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने बागपत में आके कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। उसके बाद तमाम तरह के योगी आदित्यनाथ और जो पीछे से भी बैकग्राउंड हिस्ट्री बनती चली आ रही है, आज भी बयान आया है एक सांसद महोदय का जो केंद्र में मंत्री हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी जो जवान को गिराया है, कोई कसाब कह रहा है, कोई शमशान की और कब्रिस्तान की बात कर रहा है, मोदी साहब का कोई भी जादू इस बार नहीं चल रहा है। इस बार पोलराइजेशन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों को लहर नहीं दिख रही। देखिए, मैं समझता हूं पिछले 15 साल में कौन सबसे ज्यादा एयर कंडीशन में बैठा है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उससे लेकर अभी तक। तो मोदी जी स्वयं आप उत्तर दे रहे हैं। लहर आपको 2014 में भी नहीं दिख रही। देखिए, मैं समझता हूं लहर नहीं, मोदी जी तो सुनामी की बात करते हैं। सुनामी जो है हमेशा विनाशकारी होती है। मुझे लग रहा है कि इस बार सुनामी है, लेकिन वो मोदी जी के विपरीत है। ओके। हम चाहते हैं शांति और अमन से चुनाव हो, मोदी जी चाहते हैं दंगे हो, फसाद हो। ओके, अनिला सिंह 30 सेकंड का रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल, फिर मैं यादव साहब के पास जा रहा हूं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों आंख बंद करके बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले। अभी महाराष्ट्र से इनको उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? कांग्रेस का सफाया हो गया। निरुपम जी ने अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी है। देखिए, सबका साथ और सबका विकास जब हम ये बोलते हैं तो केवल कहने के लिए नहीं बोलते हैं। पूरे देश में जिस प्रकार का एक सपोर्ट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जहां जहां हम जा रहे हैं आवाज एक ही उठ रही है भारतीय जनता पार्टी की। उससे विचलित हैं ये लोग, विचलित हैं। ओके, यादव साहब विचलित है, इसीलिए अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती अपना वोट ट्रांसफर कर रही है बीजेपी के अंदर। देखिए, ये घबराहट की बड़ी निशानी है। इसका मतलब अब हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए, जवाब सुन लीजिए। बताइए। देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जो इन्होंने पर्दे के पीछे ये रक्षाबंधन चौथी बार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, चौथी बार गठबंधन इनका होने जा रहा है। आप कह रहे हैं मायावती कह रही है कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा दूंगी, मैं खुद हार जाऊंगी और बीजेपी को जिता दूंगी। बात सुनिए, हजम नहीं हो रही है। मेरी बात सुनिए। अरे सुन लीजिए, मैं आपके सुन लीजिए। यादव जी को 40 आपको याद होगा अमित शाह ने कहा वहां पर तीसरे चरण का चुनाव था, ये कहा कि हमारा मुकाबला सीधे बसपा से है।
ठीक है, एक जगह तो वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला सीधे बसपा से है, उधर ही अगले ही दिन नरेंद्र मोदी रैली करते हैं और बहन जी पर एक कटाक्ष नहीं करते, एक कोई उनके बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये एक समुदाय को दिखाने की कोशिश थी कि भाई हमें अगर कोई हरा सकता है तो बसपा हरा सकती है, और वो वोट डाइवर्ट करने की राजनीति थी। दूसरा मैं उदाहरण आपको देता हूं, आप बताइए मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी में है? बसपा में। क्यों? अगर इनका गठबंधन नहीं हुआ है तो क्यों उसके सामने ये कैंडिडेट नहीं खड़ा किया इन्होंने, जबकि वो तो आपराधिक छवि का है, जैसा कि ये राग अलापते हैं कि भाई हम लोग किसी अपराधी छवि के आदमी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, कि उसके सामने नहीं खड़ा करा। 40 सबसे ज्यादा अपराधी आपकी पार्टी में। पहले बीजेपी के, चौथे चरण में फिर बीजेपी के। अरे ऋतु जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर रक्षाबंधन अभी मना लिया है तो आप यहाँ नेशनल चैनल पे कह दीजिए, अगर गठबंधन हो गया है तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, सबके सामने जनता भी है यहाँ पर। ऋतु जी अगर जिस इंसिडेंट की बात कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी, और जबकि इनके ही सारे कार्यकर्ता थे। बीजेपी की बात कर रही हूं, क्यों बुरा लग रहा है? अगर रक्षाबंधन हो गया तो मान क्यों नहीं लेते भाई? क्या नहीं, ये जो आरोप आप पे मढ़ा जा रहा है कि आप बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर रही है, हालांकि इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? ये आप देखो, हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी वोट ट्रांसफर अभी भी हो रहा है क्या? नहीं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है मुख्तार के सामने जिसने कैंडिडेट अभी क्यों नहीं खड़ा अमित करा, शाह इन्होंने ने ये पूछ लीजिए। कसाब की बात करी, बताइए क्या कांग्रेस, सपा और बीएसपी क्या कसाब है? क्या आतंकवादी है? हमें बताएंगे अमित शाह को तो पूरे देश में माफी मांगनी चाहिए। क्या हम ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जिसका चरित्र क्या दर्शाता है? क्या अमित शाह को लोग नहीं जानते कि अमित शाह क्या है? अमित शाह, क्या हम खून की बात करते हैं? मैं रशीद साहब की बात करता हूं। चेहरा दुनिया जानती है। जी ऐसी पार्टी के साथ पब्लिक भी सवाल पूछेंगे, यहाँ युवा ये भी सवाल पूछना चाहते हैं। ऋतु सिंह, हमारी पार्टी, क्या ये तीन पार्टी कसाब है? क्या आतंकवादी है? कभी खून की बात करी? ये भाजपा का दोहरा चेहरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में इन्होंने जो मुस्लिमों के साथ किया सब जानते हैं। क्या ऐसी पार्टी क्या सत्ता में आके दीमक की तरह लोगों को खोखला नहीं कर देगी? पार्टी से पूछ लीजिए, क्या इस देश की 80% जो जनता है उसके साथ नहीं है? ये सबको इकट्ठा नहीं लेके जाना चाहिए। राष्ट्रीय जिस देश की 80% जनता के साथ हम नहीं है, उनका चरित्र क्या दर्शाता है? अमित शाह का चरित्र क्या दर्शाता है? मुझे जवाब चाहिए, मुझे माफी चाहिए अमित शाह की। अमित शाह माफी मांगे, तीनों पार्टी से माफी मांगे, पूरे देश की जनता से माफी मांगे। क्या कसब का मतलब क्या? हम पार्टियां सबका साथ आतंकवादी नजर आती है? क्या हमारी पार्टी में क्या क्या है? देखिए हाथी की बात करते हैं, हाथी गणेश है। अरे बोल टेबल टूट जाएगा, गणेश जी की पूजा आपका नुकसान और हो जाएगा। पूजा नहीं शुरू होती है। थोड़ा सा दुर्भाग्य के जो हाथी मुख्तार अंसारी की छाती पे चढ़ने वाला था वो गले लगा रहा है। अरे हाथी रास्ता भटक गया अपना थोड़ा सा। लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, हाथी गणेश अगर हिम्मत शांति मैडम कि कौन है कसाब? चलिए आपने कसाब पे अपना विरोध दर्ज करा लिया, कसाब पर अपना विरोध दर्ज करा लिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं रशीदी साहब और क्यों नहीं दिया? मैं रागी साहब और रशीदी साहब के पास चलता हूँ। रागी साहब आरएसएस के विचारक हैं और मौलाना साहब हमारे साथ हैं। कौन कर रहा है चुनावों में ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक रंग कौन फैला रहा है, बताइए। देखिए, चुनाव सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं जी। बीजेपी 2002, 2013, उसके बाद में एंटी रोमियो स्क्वाड, उसके बाद में अगर बीजेपी आई तो फला जगह कर्फ्यू लगा देंगे, उसके बाद में शमशान कब्रिस्तान, उसके बाद में बिजली मुसलमान हिंदू। ये सब मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद में जो राजनीति और राजनीति लोगों का जो स्तर गिरा है, उनकी जो जबान खराब हुई है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। पर आपको जो राजेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री और अमित शाह को आतंकवादी कहते हैं वो जमता है। देखिए वो जम जाता है आपको। जमने की बात नहीं है, वो कोई भी करे। लालू यादव किसी भी पार्टी का बोलते हैं वो जम रहे हैं आपको। किसी भी पार्टी का फिर वो तो आपने नाम नहीं लिया। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है आपकी रशीदी साहब? किसी भी पार्टी नहीं, सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? अप्रोच इसलिए जवाब दीजिए इस बात का। अप्रोच इसलिए है क्योंकि आप भी चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो। आपकी दुकान भी उसी से चलती है ना, आप चाहते हैं। सुनिए, दिस इज योर माइंडसेट। बीजेपी ने एक टिकट मुसलमान को नहीं दिया। अमित शाह कहते हैं मुसलमान जीतेगा नहीं जी, तो हम मुसलमान जाए कहाँ? ओके मोहन भागवत सुनिए, मोहन भागवत हमें कहते हैं हिंदू हैं,
अमित शाह कहते हैं हम मुसलमान हैं। मैं मोहन, कहाँ ओके जाएं? ओके ओके हमें तो बीजेपी ये जी कहाँ जाएं? नहीं अब जवाब जवाब यहाँ पर जवाब यहाँ से मैडम। एक देखिए अरे मैडम बिहार में दिया, ना दिल्ली में आप दिया, रैली में नहीं है, और ना यूपी में दिया। रितु सिंह आप रैली में नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, सुनना भी सीखिए थोड़ा। बताइए रागी साहब, जवाब दीजिए मौलाना साहब की बात का। देखिए अमित ऐसी जी, दबाई जाती है देखिए अमित की आवाज। किसी की आवाज दबाई नहीं जा रही, आपको पूरा मौका मिला रितु सिंह। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों साथ साथ आए, उसके पीछे केंद्र में यही एक बात कर रही अरे बात आप थी। आरएसएस नहीं, एक वाली मिनट बात का सुन जवाब लीजिए, दीजिए ना। सुन लीजिए। आप तो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं नहीं अब। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स पूरा लार्जर हिस्सा है, लार्जर ए हिस्सा। टीम है, ए टीम। देखिए मैं आपके तरह अपशब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं एक कहा शिक्षक अपशब्द हूँ कहा, सर। और न ही मैं निचले स्तर अब तक शब्द डिबेट को कहा ला है, सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दो तीन पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों को दो कसाब का कसाब, संज्ञा दिया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कसाब इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपस में आप कैसी प्रतिस्पर्धा बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तान सुन के लीजिए, आतंकवादी सुन लीजिए। से आप तुलना करेंगे अरे भारत के लोगों अरे से? सुन, आरएसएस के पाकिस्तान के विचारक से आप नहीं सुन आतंकवादी सकते। से पाकिस्तान के एक आतंकवादी से आपके पास आपके पास तारीख चर्चा फतेह को करेंगे। कौन अरे मुझे माइक, शर्मा माइक, आप माइक, क्या माइक, पढ़ाएंगे माइक, बच्चों को? माइक, आप क्या माइक, शिक्षा माइक, देंगे माइक, बच्चों को? देखिए, आप एक आतंकवादी बहन का स्तर क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं डिबेट को रोक दूं, शिक्षक हैं। मैं डिबेट को क्या रोक दूं यहाँ पर। बच्चों को? आप बताइए मुझे। नहीं है क्या? आपको सुनने का कोई धैर्य नहीं है? नहीं धैर्य, आप एक बात बताइए, आप कुछ नहीं बता आप विडंबना ये है कि RSS समाजवादी की बात को पार्टी सिद्ध करेगी, इसमें के अलग क्या है? स्पोक्स उत्तर पर्सन को देंगे। थोड़ा सा भी बोलिए। धैर्य नहीं है कि वो दूसरों की बात सुन रहे हैं। सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखो बच्चा, धैर्य रखो थोड़ा सा। देखिए ये अगर आप सही इसलिए बात करेंगे प्रवचन ना, मत पूरी दो हमें, डिबेट में चुप मुझे रहूंगा। प्रवचन पर मत अगर दो, आप गलत देखिए, धैर्य रखो नेशनल अपना। चैनल आपको भी सुन रहा है और धैर्य- आपके यहाँ धैर्य जो भी रखो बोलते हैं जरा उससे सा। देश पे फर्क पड़ता है, धैर्य इसलिए रखो। गलत बात नहीं बोल सकते हैं। अरे धैर्य रखो थोड़ा सा। ये दोनों पार्टियां इसलिए आई, आप दोनों पार्टियों का जरा सा देखिएगा। मुस्लिम आबादी 20% है उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि इनका पूरा आंकड़ा देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी 1997 के आसपास के कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं। जानते हैं क्यों? ये आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि वोट ही कितना तो मांग रहे हैं। नहीं, कितना- अरे भाई किसी का भी वोट कितना मांगना हो, मुसल- हिंदुस्तान के हम नागरिक कितना हैं, हम उनको पाकिस्तान तो नहीं भेज रहे हैं। ये कितना आपकी तरह हम मुस्लिम उनको परस्त पाकिस्तान हो से सकते बीच हैं। में रख दो, बीच में रख देता हूँ माइक, आप दोनों बोलिए। देखिए, जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है वहीं मुसलमान कैंडिडेट हैं बीएसपी के। आप देख लीजिए। ओके ओके, नहीं देखिए एक बात। अब रशीदी साहब नॉन स्टॉप नहीं, एक बात जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पर। मैं जनता के बीच में भी जाऊंगा। क्या सेक्युलरिज्म वन साइडेड हो सकता है? नीरज सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे को क्विक कमेंट। नहीं सर 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। देखिए, ये लोग सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि हम 20% मुसलमानों की राजनीति करें और 80% जो हिंदू हैं उसको गर्त ओके आलोक शर्मा का जवाब। नहीं देखिए आलोक शर्मा का जवाब एक करके जवाब दे दो, बेहतर है। मैं सबके बाद रितु सिंह दिक्कत ये है, आपके पास माइक नहीं है, आपके पास माइक नहीं है अभी। ओके आलोक शर्मा, मैं समझता हूँ जो भी है हिंदुस्तान का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसका क्या आप वोट है। 20% मुसलमानों की सुनिए ना राजनीति साहब, कर रहे हैं जो आरएसएस का सुनिए आरोप है, साहब, सुनिए। 80% हिंदुओं को छोड़ रहे हैं? सर किसने कह नहीं, दिया? क्यों? आज तक आज मैडम तक- एक सेकंड, आलोक शर्मा से सवाल है मैडम आलोक शर्मा से सवाल है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं आप आज लोग? तक आलोक जी, समाजवादी पार्टी के जितने सीएम बने हिंदू बने, कांग्रेस के बने हिंदू बने। इस सभा में पूरी तरह से हिंदू मुसलमान किसने किया? आरएसएस ने। उसका बेसिक चरित्र है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ठीक है बीजेपी ने 403 में से एक भी कैंडिडेट नहीं दिया। आपने ये आपको गठजोड़ सुशोभित भी हो सकता इसीलिए है, किया है कि हमें नहीं हो ताकि सकता है। मुसलमानों का वोट दूसरी डिवाइडेड चीज- नहीं हो। अरे सुनिए यानी ना, कि मुस्लिम सुनिए परस्ती ना। ही आपकी सुनिए तो मानसिकता सही। है। अरे सुनिए तो सही। मुस्लिम परस्ती ही आपके अरे भाई राजनीति का सुनिए ध्रुव तो है। सही। आप आपने मान क्या करके इसलिए चलते हैं कि क्या हिंदू आपने जो है इसलिए वो नहीं कास्ट दिया के एक भी आधार पर मुसलमान को divided टिकट कि वो 403 हिंदू दे दीजिए, हिंदू वो एक साथ रहेंगे? आप ये मान करके क्या चलते बात हैं करते हैं आप लोग? वो आप अपने मान आप को करके आप शिक्षक चल- बताते हैं, जब आप से मान- बैठे हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं मान आप लोग। करके चलते हैं कि आप हिंदू लोगों कास्ट के आधार ब्लड पर में divided हिंदू होगा। मुसलमान है। दोनों को प्रॉब्लम एक ये है। इकट्ठा मिलेगा। नहीं अमित ऐसा जी मैं नहीं उत्तर होगा देना कि चाहूंगा। मुसलमान रागी साहब, अमित जी बहुत छोटा सा देखिए, उत्तर देना देखिए, चाहूंगा। देखिए, मैं केवल ये कहना 10 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड ही कहना चाहूंगा कि 403 में आपको एक नहीं मिला, किसी को मिला है तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? क्या आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्या आप हिंदुओं के पीछे भाग रहे हैं? मैं समझता हूं लेकिन जाति और आपको धर्म नहीं का लगता? अगर सबसे ज्यादा नहीं, नाम आलोक लिया, शर्मा। तो बीजेपी ने लिया। आपको कब्रिस्तान की नहीं- बात नहीं, नहीं, किसने की? एक मैं आरएसएस कसाब कहने वालों को कह सकती है, क्योंकि लोकतंत्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है।
ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक अपने मुझे लगता है तिरंगा नहीं फहराया। जी आरएसएस अब का आलोक उत्तर जी उन्होंने सही आपने समझता। अपनी बात कह दी। मैं रागी साहब आपके पास आऊंगा, मैं मौका दूंगा, मैंने पूरा मौका दिया आपको भी और रशीदी साहब आपको भी। गुजारिश है कि आप लोग आउट ऑफ द टर्न बोलेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी फिर उस तरीके से। मैं अब आपका यादव साहब रुक करता हूं। अनिला सिंह मैं आपके पास आऊंगा, रितु सिंह मैं आपके पास भी आऊंगा। यादव साहब बिल्कुल 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की बंपर जीत ने अखिलेश यादव को हिला दिया है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मायावती अपना वोट ट्रांसफर कर रही है। तैयारी पहले से कर रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात किस का। तरह की बात नहीं सवाल है, बात क्या है, सवाल है जनाब, जवाब दे दीजिए। सुनिए सुनिए, अब बताइए। उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अलग राज्य है। जो मुद्दे उत्तर नोटबंदी के बाद बीजेपी एक भी चुनाव नहीं हारी अभी तक। मेरी बात सुन लीजिए। आपको ओडिशा उस दिन से पता- लेकर जब ये महाराष्ट्र। नोटबंदी का रिजल्ट आपको उस दिन पता चलेगा जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, आप 150 महाराष्ट्र में कांग्रेस भी यही आप कुछ बोल सुन रही थी। लीजिए मेरी बात। आज किसानों की कमर तोड़ दी अध्यक्ष, इन्होंने। कांग्रेस किसान के मजबूर मुंबई कर अध्यक्ष दिया ने अपनी इस्तीफा दे फसल। दिया है। जब मेरी बात सुनिए, जी। किसान अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर आप देखिए कि कितना परसेंट जो पॉपुलेशन का है वो सिर्फ किसानी पर, खेती पर मैं जिंदा बहुत है। सीधा सवाल सुन करता लीजिए हूं, ना, मैं मैं बता सीधा रहा हूं। सवाल करता हूं। आपको शीला मेरी दीक्षित का बात एक इंटरव्यू सुनिए, आया है, मेरी बात उन्होंने सुनिए। बोला है राहुल इमेच्योर है। क्या आप आपको मेरी लगता बात है सुनिए, अभी आप कांग्रेस इस बात पार्टी का- आपको इसका भी लेडू जवाब देगी? दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा। पहले ये सुन लीजिए, हाँ, जो बताइए। यूपी के मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग है। आज इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी, फंस गए किसानों आप? के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आप फंस चुके हैं? आप सुन लीजिए ना, आप फंस चुके हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। ना बिजली के लिए काम आप किया, ना कांग्रेस के साथ रोजगार फंस लिए चुके कोई हैं? काम किया ना। अगर काम नहीं होगा तो इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में वो 11 मुख्यमंत्री तारीख अखिलेश तय यादव करेगी। सिर्फ विकास की बात करते हैं और वो 11 तारीख को आपको पता भी चल और जाएगा। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि आप अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया। आप ये भी दूसरी होता है, statement आप ये भी सुनिए होता है, ना, ये भी होता है, ये भी ये भी कहा होता कि है। आज अनिला सिंह आप आपका उसको काउंटर बात पॉइंट। नहीं करेंगे। अनिला सिंह आपका काउंटर पॉइंट और फिर पब्लिक का क्वेश्चन। जी, अनिला सिंह बिल्कुल, 30 बिल्कुल। सेकंड का मतलब देखिए, 30 सेकंड। ये बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। नहीं मैं कांग्रेस पार्टी से पहले मैं कांग्रेस पार्टी को कहती हूँ और इनके जो बताइए, कोalition पार्टनर्स 30 हैं। सेकंड। साल में अगर यूपी के लिए इन्होंने अनिल कुछ जी, किया हो एक तो ये उद्योग एक लगा हो बात तो बताइए। बताइए। जवाब देने नहीं, मैं दीजिए। यूपी की बात कर रहा हूँ सर। मैं मैं यूपी की भी बात करूंगी, मैं उत्तराखंड की भी आप बात सुनिए करूंगी, ना, मैं 73 महाराष्ट्र की भी सांसद बात दिए करूंगी। इनको। अमित हमारा सारे जी, बोलेंगे, आवाज नहीं अनिल जी, जाएगी। मुझे बहुत तेज बोलना आता है, शेरनी हूँ उत्तर प्रदेश की, पर आप मुझे मौका बीजेपी के दीजिए। लोगों को यही तो आता है, मौका तेज दीजिए बोलना और झूठ बोलने बोलना। का। तेज भी बोलते हैं और आपकी झूठ भी पार्टी बोलते का हैं। चरित्र ऐसा है कि महिलाओं को बोलने नहीं दिया भाइयों जाता बहनों, है। भाइयों बहनों, ये आपकी और झूठ। जी आपकी जो भाभी है ना, उन्होंने अभी मंच पे खड़े होकर खुद ही कह दिया कि मैं भैया से शिकायत कर दूंगी। महिलाओं को आप बोलने अरे नहीं आपके देते, जरा राष्ट्रीय शांत रहिए, अध्यक्ष ने मुझे कसाब बोलने कह दीजिए। दिया, कसाब कह दिया। पब्लिक आ रही है मैडम अब बीच में। अमित जी। वो कुछ कहना चाह रही है, बताइए क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? नहीं सवाल नहीं अमित जी, मैं आप बोलिए, बोलना बोलिए। चाहूंगी। देखिए ये दोनों पार्टनर्स हैं, क्या इनसे किया बताइए ये ना। कहते हैं हम बता ही नहीं रहे आप तुष्टीकरण कुछ। की राजनीति नहीं अरे करते भाई हैं। कितने उद्योग अमित दिए जी, बताइए ना यूपी अमित को। जी, बोलिए। सीएम कौन बनेगा बताइए ना। तुष्टीकरण आप तो की जीत रहे राजनीति हैं। नहीं करते हैं। उत्तराखंड में अरे नमाज जीत पढ़ने रहे के हैं आप लिए तो 1 बताइए घंटे ना की कौन छुट्टी सीएम करते हैं। बनेगा। मंदिर जाने के लिए क्यों नहीं, गुरुद्वारा जाने के लिए क्यों नहीं, चर्च जाने के लिए क्यों ओके, नहीं, ओके, और ओके। केवल मस्जिद जाने के लिए आप 1 घंटे भाई की यूपी छुट्टी के लिए करेंगे। क्या क्या हुआ ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। मैं रुक करता हूँ। जवाब मिल गया होगा। एक सवाल पब्लिक को तो बोलने दीजिए। बात करती है, रमजान की बात करके छुट्टी भाजपा, लेकिन बताए ना उनको अपने साथ कहां खड़ा करती है। और बहुजन समाज नहीं, मैं तो पार्टी उत्तर देने को सबको तैयार हूं। साथ लेके चलती है। तो इन भाजपा के लिए और इन पार्टी सपा के लिए इनके पेट में दर्द होता है। ओके, क्या सवाल है, किससे सवाल है? तो जैसे आप कर्म तो चुप ही करेंगे रहो। एक हेलो, सेकंड मैडम कहीं नहीं रितु हो। सिंह जी टायर इनको पंचर बोलने बता दीजिए। रहे थे, आज उनके साथ खड़े हो, अपना वजूद खो मेरा चुके हो। सवाल बीएसपी पार्टी से है। सर मैंने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें मायावती जी ने ये बोला कि अगर मोदी जी आ जाएं तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आरक्षण के नाम पे राजनीति करते हैं। आरक्षण के आप नाम पे बताइए आरक्षण खत्म होना नहीं, चाहिए। वो तो वो मोदी जी दबे ने- कुचले लोग आज क्या कहते हैं सक्षम बन गए हैं। आप बताइए, वो वहीं के वहीं है। आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है, क्या कैसे खत्म कर सकती है आरक्षण? मैम आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए, उसको बराबर कर दिया अरे है। मैडम बोलने तो आप दीजिए। बताइए, अरे मैडम बच्चे को तो बोलने दीजिए। डराइए डराइए मत डराने की जरूरत डराइए नहीं है। मत और आप डराइए मत ऐसे। एंकर होके गलत सवाल बात पूछने मत दीजिए। करिए। पब्लिक आप एंकर होके पब्लिक के गलत साथ बात खड़ा मत हूं मैं। करिए। सवाल पूछने नहीं, दीजिए गलत बात मत डराइए मत करिए। ऐसे, डराइए आप मत इनको। महिलाओं से बदतमीजी मत करिए। नहीं मैं बदतमीजी नहीं, की कोई बात ही नहीं बदतमीजी कर कर रही है। रहा। आप डरा रही हैं बात करें। इनको। पूरे मैं क्यों दीजिए डराऊंगी? इनको बोलने दीजिए। नहीं, मैम, वो उतनी आरक्षण दूर बिल्कुल बैठे। खत्म ये होना गलत चाहिए। बात है, ये बिल्कुल ठीक बदतमीजी कहा। अच्छी लगती देखिए है। बच्चे का सवाल तो सुनने दीजिए। बिल्कुल आपने अमित जी बिल्कुल ठीक कहा, डराया नहीं जाना चाहिए। वो काम तो मोदी जी अमित शाह जी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं?
सवाल क्या आप लोग डरते रहो, अब की बार जो है कहाँ सवाल आप अपना सवाल बोलो बेटा, सवाल बोलो। मैम आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण 10 साल के आजादी के 10 साल बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक चल रहा है आरक्षण। अब मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण मांगा नहीं था, गांधी जी ने थोपा था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश में लोगों को बराबर करने। क्या आज आपको लगता है कि पूरा देश बराबर है? आप यूपी को ही देख लीजिए, क्या वहां के जनते, क्या बच्चे, क्या वो बराबर हुए? वो अपने वहां छोड़ के वो शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए। बताओ बराबर हुआ है? देश अभी तक पूरा देश में कहीं पर भी लोग बराबर नहीं है। गरीब बराबर है, क्या सवाल है? अमीर और गरीब बराबर है। ऋतु जी, मुझे एक बात जवाब का हो गया। जवाब दो। ये अमीर और गरीब जो आप बात कर रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन आप ही लोगों ने बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको इक्वल राइट्स मिलती है, लेकिन आप ही लोगों जो मिलने शिक्षा का देते नहीं स्तर हो। आप बताइए, शिक्षा का स्तर कैसा है? कैसा है? एक और अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। मैम अगर अमीर और गरीब में डिफरेंस है तो फिर आप इकोनॉमिक कंडीशंस पे रिजर्वेशन दो ना। मैम अगर किसी मैम पिछले जाति के ये युवाओं का सवाल है। मैम पिछले जाति के कि इस पर तमाम नेता जवाब दें अपना। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि शायद इन लोगों के पास जवाब की कमी होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जवाब बिल्कुल मैम नहीं। एक सेकंड, क्वेश्चन कंप्लीट। बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। मैम अपनी बात बोलिए अपनी। मैम पिछली कैटेगरी के किसी भी युवक को रिजर्वेशन देने का ये मतलब नहीं है कि पिछली कैटेगरी के गरीब बच्चे को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। तो मैम रिजर्वेशन भी मैम रिजर्व्ड कैटेगरी के सिर्फ कुछ लोगों को ही उसका फायदा मिल रहा है। जी जी। तो मैम अगर आपको ज्यादा इक्वालिटी लानी है, आप इकोनॉमिक कंडीशन में दे दो ना। ओके मैं जवाब लूंगा। आप अपना जवाब तैयार रखिए। अंतराल ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तुरंत वापस आ रहा हूँ। सबसे बड़े दंगल में ये सबसे बड़ी टक्कर लगातार जारी है। जो सवाल ब्रेक से पहले पूछा गया उसका जवाब लेना चाहता हूं, और उसका जवाब कौन देना चाहता है आप चारों में से? अब वो हाथ खड़ा कर दे। नहीं सभी से नहीं, वो एक हाथ खड़ा करे। जी आलोक शर्मा, फिर नीला सिंह। अमीश जी देखिए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जरूर उसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता थी, और उसमें जब आवश्यकता हुई उसको आगे भी बढ़ाया गया। लेकिन SC ST से आगे का रिजर्वेशन VP सिंह जी ने दिया। OBC वो कौन सरकार सपोर्ट कर रहा था? BJP। अभी RSS के तमाम लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए, जबकि मोदी जी बिहार में क्या कह के आए थे कि जब तक मेरा आखिरी बूंद रहेगा तब तक मैं रिजर्वेशन को समाप्त नहीं होने दूंगा। ये मोदी जी के शब्द हैं। ओके आलोक शर्मा, अंतिम बात। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आर्थिक आधार पर आपने कहा कांग्रेस पार्टी आर्थिक आधार पर सपोर्ट करेगी। जो रिजर्वेशन चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो अगली जातियां हैं उसमें आर्थिक आधार पर अगर पिछड़े लोग हैं, क्या बीजेपी बिल लाएगी अगली बार? बीजेपी बताए। अमीश जी, रांची के अधिवेशन में जब RSS का अधिवेशन था, वहां पर भैया जी जोशी ने बहुत साफ कहा कि रिजर्वेशन रहना चाहिए जब तक समाज में असमानता है। एक मिनट एक आदमी कुछ कहता है, अरे भाई, जी कहते हैं अरे मैं आपके स्पोक्स पर्सन की 10 ऐसी गलतियां बता दूंगा। 1989 के अंदर जब रिजर्वेशन दिया जा रहा था तो कांग्रेस इस देश के साथ धोखा कर रही थी। कांग्रेस जो है वो धोखा कर रही थी। अरे हम लोग सारे लोग क्रांति चौक पर बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी एंटी रिजर्वेशन फंडिंग करता था। इसलिए आपका चेहरा पूरा और आप बता दीजिए ना, पक्ष में है विपक्ष में? ऋतु जी देखिए जवाब। नहीं स्वतंत्रता आंदोलन से आपके जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि रिजर्वेशन अधिकारियों का आप कंफ्यूजन में रहे। अरे आपके जनरल सेक्रेटरी स्वयं बोल करके गए हैं कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। क्या ओबीसी लोअर OBC के अंदर जो है वो बिहार में बिहार सरकार ने यदि समीक्षा किया तो वो समीक्षा नहीं किया। अमीश जी, मैं जी आरक्षण के पक्ष में है। कितनी बार कह दीजिएगा, आपको सुनाई नहीं पड़ती है क्या? क्यों बोलते? नहीं, दिक्कत क्या है कि आप जब तक बस जनपद से नहीं सुनते हैं। बिहार में बोला, जयपुर में बोला। ओके मैं आपकी बता रहा हूँ। अमीश जी, सबसे RSS में से
कंफ्यूज भी रही है, कभी अंग्रेजों का साथ दो, कभी रिजर्वेशन के खिलाफ चले जाओ। देखिए हम अंग्रेजों पे जा रहे हैं। अरे उन 2017 साल तक तिरंगा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे डिसाइड नहीं कर पाए। कॉम्युनलिज्म लगती है। ओके इनके नेता वहाँ बिहार में चुनाव से पहले आरक्षण खत्म कराने की बात कर रहे थे। समाजवादी नहीं पार्टी साहब, कांग्रेस अनिला और जी, बीएसपी के अनिला साथ जी, यही दुनिया प्रॉब्लम ने है। सुना और आरएसएस आपने ने मेरी कभी बात ये नहीं सुनिए, कहा कि आरक्षण बिहार में आप समाप्त हारेंगे करें। ऐसे उन्होंने ये बोला कहा कि नहीं। धर्म के आधार पे चेहरा है। धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये आरएसएस ने कहा था। दूसरी बात, मैं यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इनका दर्द समझ रही हूँ जो ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं कांग्रेस से पूछती हूँ, इन्होंने 62 साल यहाँ पे राज किया और एससी एसटी और ओबीसी को बद से बदतर कर दिया। उनके हालात जो है बद से बदतर कर दिया। आज इस आरक्षण में ऐसी ये आरक्षण खत्म कर रही है, पूछिए इनके पास। आप ये बता दीजिए अनिला जी, ये बात को समझ आ रहा था, आरक्षण खत्म कर रही है ना आप आरक्षण खत्म करना चाहती है ना, देखिए कि नहीं ये बता दीजिए। आप बच्चे से बाहर निकलते हैं, महसूस करेंगे। अगर आरक्षण से बाहर निकलते हैं, वो सवाल पूछा आपने जवाब दे दिया, आरक्षण से बाहर निकलते हैं आप, आरक्षण से बाहर निकलते हैं। बता दीजिए, आपने तो दलित और क्या कहते हैं मुस्लिम को बात रखा, आप लोगों को हजम नहीं होते, आप इनको हजम नहीं कर पा रही हैं। दलित मुस्लिम समीकरण तो आपका है, दलित मुस्लिम समीकरण तो आपका है। गलत बात नहीं करेंगे सर, आप एंकर है बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, दलित मुस्लिम समीकरण तो आपने बांट रखा है। नहीं तो क्यों वो इस देश के नाम वो हजम नहीं हो रहे ना आप लोगों को। अच्छा ये बात बताइए, भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। अच्छा ऋतु सिंह एक सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव का आज का बयान, बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक बना रही है पहला, और दूसरा आप वो बयान को मान रही है, और दूसरा उनका बयान है कि मायावती बीजेपी को अपना वोट ट्रांसफर कर रही है, उसको भी मान रही है? बिल्कुल नहीं मानूंगी। पहला मानेगी, दूसरा नहीं मानेगी। ऐसी पार्टी के साथ कौन जाएगा जिसका चेहरा ही डबल है? अच्छा ठीक है, आप तक नहीं जाएंगे। यादव साहब, लोग जानते हैं। ओके यादव साहब, क्यों लगाया गया? हताशा हो रही है, परेशानी हो रही है? नहीं यार, आप इनके नेता कह रहे हैं इसलिए बोला गया। आप बताइए, मुसलमान किस नेता ने बोला? आप बताइए, इनके नाम बताइए, नेता का नाम बताइए था या नहीं था? नाम बताइए, किस नेता ने बोला? साध्वी प्राची ने बोला? नहीं, क्या बीएसपी के किस नेता ने बोला? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। किस बीजेपी के नेता ने बोला? बीजेपी की बात कर रहा हूँ। साध्वी प्राची ने बोला, मुसलमान मुक्त भारत की बात निरंजना ज्योति ने कहा, रामजादे आज अभी वो बयान की चर्चा की, इन्होंने 3 राजनीतिक पार्टियों की कसाब से तुलना कर दी। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री का एक कोट पढ़ रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री का एक कोट पढ़ रहा हूँ। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं है उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो बयान है और ये जो भाषण है, ये निराशा के भाषण है, क्योंकि अब 5वां चरण आ गया। चार चरण में कुछ नहीं लगा। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं, सुन लीजिए, अभी आगे जैसे चलेंगे वैसे ही सांप्रदायिकता का जहर और घुलेगा। लेकिन आलोक शर्मा, एक छोटे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। शीला दीक्षित का इंटरव्यू कहता है कि अभी राहुल गांधी उतने मैच्योर नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, तभी उनको अखिलेश यादव के साथ बिठाया गया है कि थोड़ा मैच्योर हो जाए। मुझे नहीं पता जवाब वो उस इंटरव्यू में कितनी सत्यता है जो उन्होंने कहा है। अच्छा, अखिलेश यादव का हिंदू में इंटरव्यू सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। अगर ये शब्द मजबूरी शब्द वहां हो, हाँ, हिंदू का इंटरव्यू में है। अगर कंपल्शन या मजबूरी हो, या तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। नहीं, मैं आप देखिए, मेरे को आप जबरदस्ती शब्द मत रखिए ना मेरे मुंह में। उत्तर सुनिए। नहीं, हिंदू न्यूज़पेपर का मैंने पूरा पढ़ा है। खोलिए, पढ़ लीजिए हिंदू का इंटरव्यू, मेरे पास पूरा है। हाँ, पढ़िए, क्या लिखा है उस इंटरव्यू में। कंपल्शन शब्द अगर होगा तो आप नहीं, मेरे को पत्रकारिता छोड़ने या मैं छोड़ दूंगा। आप छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि है जो आप छोड़ दीजिए फिर, आप छोड़ दीजिए फिर, है जो सवाल है वो पूछिए। सवाल यही है, बीजेपी के एजेंट की तरह आप बिल्कुल मत बोलिए बात, बिल्कुल मत बोलिए बात। रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं फिर। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप। जब नहीं, देखिए, ये गलत बात नहीं, गलत बात मैं नहीं कहूंगा। मैंने सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, टंके की मैंने उत्तर तो दिया आपको। इंटरव्यू तो मैंने उत्तर दे दिया आपको। अरे सर, मैंने उत्तर दे दिया। अगर मजबूरी या कंपल्शन शब्द हो तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप मुझे बताइए, आज के भाषण में अखिलेश यादव ने बोला कि मायावती अपना वोट ट्रांसफर कर रही है। इस बात में आपको कितना दम दिखाई देता है? अगर वोट ट्रांसफर कर रही है तो इसका मतलब बीजेपी जीत रही है।
क्या मतलब है इसका? मैं समझता हूं इसका सीधा सीधा मतलब है कि पर्दे के पीछे जो गठबंधन है वो एक्सपोज हो रहा देखिए है। अनिल सिंह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने गठबंधन पर्दे कर के लिया, पीछे कोई पहले भी डर नहीं 4 था। बार राखी बंधी है, ऋतु सिंह, दोबारा सिंह, फिर राखी तब बांधने तक की उन्हें तैयारी कोस है। रही थी कांग्रेस सपा उसका को, एक सबसे और बड़ा आज उनकी जीता इस जागता साइकिल में उदाहरण बैठी है है। कि कल उनका मुख्तार टाइम अंसारी बच्चा जो बता रही बसपा थी। के बाहुबली लीडर हैं, अरे रहने तमाम दो। केसेस हैं, उनके सामने बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। उत्तर जवाब दिल्ली- जवाब अनिल सिंह, गायत्री अनिल और सिंह जवाब। वर्मा जैसे अरे उसका लोगों जवाब के नहीं। लिए यादव साहब, यादव साहब, ज्यादा not वोट fair। जो मांग रहा यादव साहब, है, not fair। आप नहीं, समझ जवाब पूछिए लीजिए। ना। अनिल जवाब सिंह पूछिए। बताइए। किसी और अभी बात पे इस करेंगे। प्रदेश में आप देख मुख्तार के लीजिए, सामने गायत्री कैंडिडेट क्यों नहीं प्रजापति खड़ा जैसे किया? अमर अनिला जी सरकार ये जैसे बता लोगों के लिए दीजिए। जो वोट अनिला मांगे जी हैं, मुख्तार ना के सामने महिला कैंडिडेट शिक्षित क्यों है, ना नहीं है? सुरक्षित वो तो है, अपराधी ना भी युवाओं है, के लिए बसपा का रोजगार भी है, है, क्यों कैंडिडेट उद्योग नहीं में है? ताले लग चुके हैं। क्यों ऐसी कैंडिडेट ऐसी नहीं है? सरकार इस अनिला प्रदेश जी को नहीं कैंडिडेट क्यों चाहिए। नहीं खड़ा ऐसी किया? सरकार चाहिए क्या? कैंडिडेट हमें क्यों रोजगार नहीं खड़ा चाहिए कि किया? नहीं चाहिए? देखिए, तुम क्यों सब नहीं खड़ा youngsters किया? बैठे मैं हुए रुक हो। करता हूं एक और चाहिए बयान कि का। नहीं नहीं, चाहिए? मैं एक और बयान क्यों का रुख नहीं करता हूं। खड़ा किया? देखिए देखिए देखिए, स्मृति ईरानी का एक आपने बयान आता है। सीधा एक इनसे सवाल पूछा कि भाई मुख्तार के सामने क्यों कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उसका जवाब देने के बजाय अरे इन्होंने तो पूरा राजा भैया के सामने पूरा नहीं खड़ा भाषण करते गा थे। दिया, पूरा राजा भैया भाषण के गा दिया। सामने। और देखिए राजा इनको इतनी भैया तकलीफ वो है, आते थे, जब उनके देखिए जब सामने रक्षाबंधन कोई- बन और जाता है उन्हें ना, पार्टी में ले जब लेते थे। जब हो जाता ये है ना सपा मामला का इंटरनल चेहरा। फैक्ट हो जाता है, तब इन्होंने ऐसी पास आप कह रहे हैं दिक्कत इंटरव्यू आती का है। एक 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 सवाल ऋतु जी, अनिला जी, अरे दो दोनों से निवेदन है। मैंने कहा था, साल पता नहीं, मैं में समझ आपने नहीं कुछ पा रहा हूँ कि नहीं बाहर किया। एक्सेप्ट करने में इनको क्या दिक्कत है कांग्रेस जो की पर्दे के जरूरत पीछे क्यों कर पड़ी? लिया। एक एक क्योंकि एक इन्होंने करके कुछ नहीं बीजेपी किया को था। बसपा डिफेंड कर रही है। देख रहे हैं क्यों तुम भी तो ये- कर रहे हो? ये हम तो देखिए, alliance में हमारा हम तो कर रहे गठबंधन हैं। है, मानो हमारा ना, तो गठबंधन है। मानिए इस बात को। हमारा गठबंधन है। सरकार से अरे समाजवादी अब तो आपके यहाँ सामने खड़ा खुल गई होके कला। बार-बार रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का मजाक बना रहे अरे हैं। आप बता दीजिए मायावती जी ने राखी बांधी थी या नहीं बांधी थी? मजाक उड़ा रहे हैं हम। आप बताइए राखी बांधी थी नहीं बांधी थी? आप बता दीजिए राखी बांधी थी या नहीं बांधी थी, ये बताइए। अनिला जी आप ये बताइए राखी बांधी गई थी या नहीं बांधी गई थी? और हमारा तो आप संकल्प पत्र पढ़ लीजिए, आपको पता चल देखिए, जाएगा। रक्षाबंधन शब्द का आप अपमान बकवास इसमें मत है करिए, कि वैसे तो रक्षाबंधन हम एक बहुत दूसरे को गाली पवित्र- देंगे, पवित्र चुपचाप बंधन जाके है। राखी बंधवा लेंगे। अब मैं एक और सवाल पे आता हूं, एक और सवाल पे आता हूं, और यह यादव साहब आपसे सवाल है। स्मृति ईरानी ने बोला, स्मृति ईरानी कहती है जिस राज्य में मुख्यमंत्री की पत्नी सुरक्षित नहीं है वहां आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। एक ये बार- स्मृति ईरानी का बयान है, स्मृति और ईरानी वो जी से- इंसिडेंट जो है वो आपको पता है, स्मृति ईरानी जी जिसमें से- डिंपल यादव ने बोला मैं भैया को जाके शिकायत करूं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। बिल्कुल देखा पर है। स्मृति ईरानी जी ने जिस हिसाब से कहा है, मैं एक बार उनसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान उस मध्य प्रदेश की तरफ दे देती जहां सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान उत्तर उन प्रदेश नेताओं, का चुनाव है। उन गुजरात के अपने थानों नेताओं में की, ये मेरे सवाल का जवाब जनता दीजिए। पार्टी के नेताओं की अनिल यादव, ये सवाल का जवाब हुआ। आप लड़ाई करिए, आप सारे एक साथ बोलिए, मैं ब्रेक ले लेता हूं। आप सारे एक साथ बोल लीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक अंतराल लेता हूं और ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर सबसे बड़े दंगल में। और इस दौर में मेरा वादा है आप सब लोगों से, आप तमाम पैनलिस्ट है, कि मैं आप लोगों के साथ रैपिड फायर राउंड भी करूंगा। 3-3 सवाल पूछूंगा और 5-5 सेकंड में उसके जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि कम से कम इस दौर में हम थोड़ा आपस में एक दूसरे को बोलने दें, नहीं तो बहस नहीं हो पाएगी। और अब कुछ जनता भी सवाल करना चाहती है, कुछ युवा है वो भी सवाल करना चाहते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। हमारा सवाल ये है कि जो 5 साल पार्टी अभी सपा ने किया, रन किया, तो उसमें युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? युवाओं के लिए जितने पोस्ट निकाले उनका या तो पेपर लीक हो गया, तो हम किस पे ट्रस्ट करें? मान लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनका हम सबका करियर कहाँ सेटल्ड होगा कि सभी लोग कहते हैं कि हमें इलेक्शन के टाइम पे हमें वोट चाहिए, हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन ये सभी लोग मिलके मतलब कि या तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? सवाल किससे? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। इन्होंने 5 साल यहाँ पे यूपी में आपने 5 साल देखिए, आप देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप अपने इस सवाल का जवाब ना दें और आप आरोप प्रत्यारोप में बढ़ जाए। नहीं, आपने 5 साल में क्या किया? युवाओं को नौकरी दी नहीं दी? वही बता रहा हूँ। पहले तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा उसका जवाब देता हूं। कम से कम ये सुन लीजिए, ये जरूरी है, व्यापम तो नहीं हुआ जिसमें 634 स्टूडेंट्स का इन्होंने करियर बर्बाद कर दिया मेडिकल के। अब मैं उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए भाई, मेरी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में इसलिए आप
मैं व्यापम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो यहाँ भी चुनाव लड़ रही है। सुनिए सुनिए, अब मैं उत्तर प्रदेश का जवाब दूंगा। अमित जी मेरी बात सुनिए। अरे उनको युवाओं के लिए मैं बता रहा हूँ, आपसे 5 साल की बात करिए। सुनिए, आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, नहीं है कोई जवाब, आप बोल दीजिए नहीं है जवाब आपके पास। जवाब सुनिए, आप बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब सुनिए। देखिए, अगर मैं छात्रों की बात करूं, आज 11 नए मेडिकल कॉलेजेस समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं, 1000 मेडिकल सीट्स बने जो आजादी के बाद से अब तक नहीं बने थे। ठीक है, आज 25 लाख से अधिक छात्रों पे अनिल जी मेरी बात पूरी हो जाती है। आज 25 लाख से अधिक छात्रों पे लैपटॉप हाथ में दिखाई देता है। लखनऊ में IT हब बनाया जा रहा है, 75,000 नौजवानों को रोजगारी अरे रोजगार IT हब से 75,000 नौजवानों को रोजगार मिलने का कानून की व्यवस्था ऐसी है, डिंपल यादव अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप नहीं सुनिए ना, कानून नहीं मेरा एक बार लीक हो रहे हैं, कानून की व्यवस्था कमजोर है। अब सवाल का जवाब दीजिए ना, बताइए ना। मैं सवाल का जवाब दीजिए ना। 40,000 पुलिस की भर्ती आज समाजवादी पार्टी ने की है। मेरी बात सुनिए, एलिजिबल है क्या? इन्फोसिस नोएडा में सैमसंग का प्रोडक्शन हाउस करोड़ों में, ये हजारों में निकाल रहे हैं वैकेंसी। भैया मैं बताऊं आपको, 2014 में मोदी जी जब आ रहे थे कहा था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 1 लाख रह गए हैं। पिछले 16 साल में क्या पॉइंट आपका, बताइए। पिछले 16 साल में सबसे रिजर्वेशन का मुद्दा ले, रिजर्वेशन का हो गया, रिजर्वेशन पे क्या सैफई के ही स्टूडेंट्स बस मेहनत कर रहे हैं? पूरा यूपी तो है, यूपी पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं बस आंसर देखिए, नहीं आंसर सुनिए ना। अरे कितना आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, फंसा दिए इसने आपको। तथ्यों के साथ अगर इस बात को साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे जनाब, आप मुझे लगता है मीडिया मैनेजमेंट की वजह से आप ये कह रहे हैं। आप नौजवान हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का मीडिया मैनेजमेंट? देखिए, अरे भाई, अरे ये सवाल खबरें, ये झूठी खबरें, अगर ये सफाई जनाब आरोप लगाया यादवों मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आप नहीं सुनिए। ऐसे नहीं यार, ये सच्चाई है, वो भी सुनिए। देखिए बोले, इनको बोलने दीजिए, डराइए आप लोग बात से बोलते हो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति। अरे एटलीस्ट आपसे जो क्वेश्चन किया और सच बात के लिए सर बोलने सवाल करते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे, तो छोड़ दिए किसने रोका? जाइए, आपको रोका थोड़ी है किसी ने। देखिए यादव साहब, ये क्या तरीका हुआ? बच्चा सवाल पूछ रहा है, नहीं एक युवा सवाल पूछ रहा है, आप कह रहे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए सवाल तो सवाल होता है ना, देखिए सवाल तो सवाल होता है ना। जी अब हो गया, अब आप भी पैनलिस्ट बनिए। अब आपने पूछ लिया सवाल, दो सवाल पूछ लिया आपने, अब आप भी पैनलिस्ट। हाँ मैडम, आपकी बात तो यही है, 73 सांसद देने के बाद ये तालियां बजा रहे हैं। आप लोगों के रोजगार खा लिए इन्होंने। पिछले 16 साल में सबसे कम रोजगार दे पाए हैं, 1,36,000। देखिए आप निवेदन है मेरा। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, मींस सपा और कांग्रेस से, कि क्या मेन कारण रहा कि आप दोनों को एक साथ गठबंधन करना पड़ा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और नहीं देखिए यादव साहब, अब आलोक शर्मा को भी बोलने दीजिए, आप ही के साथी हैं। आलोक शर्मा 30 सेकंड। देखिए मैं समझता हूँ 2 सवाल बहुत मेन आए। सबसे पहले गठबंधन का आया, सीधा है कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से तोड़ दिया बीजेपी ने, बीजेपी को उसकी जमीन दिखाना जरूरी था, वो हमने कदम उठाया। दिख जाएगी जमीन आपको? बिल्कुल दिख जाएगी जमीन। नहीं, मैं समझता हूँ जमीन नहीं पाताल भी दिखाई देगा बीजेपी को। दूसरा सवाल, बीजेपी से डरे हैं दोनों? अरे भाई आप ओके एक मिनट मैं उत्तर देता हूँ। दूसरा रोजगार की बात आई। 14 जुलाई 2014 को मोदी जी की सरकार आते डीओपीटी का एक पहला लेटर आया था कि कोई रोजगार नहीं आएगा। लेबर ब्यूरो का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है वो कहता है 1,37,000 रोजगार दिए हमने। आप रोजगार की बात किसी और से करते हैं। मोदी साहब से पूछिए ना 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? नोटबंदी से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार कौन देगा? ओके नीला सिंह जवाब। जी क्या सवाल है? छोटा सवाल। सपा पार्टी में सबसे ज्यादा रोजगार जातिवाद को दिया गया, यादवों को IAS IPS की पोस्ट दी हुई है। भैया IAS IPS केंद्र से आते हैं भैया, आप स्टूडेंट को थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। IAS IPS केंद्र से आते हैं। जेल क्यों गया? उसके खिलाफ अब ये केंद्र से अगर यादव बन के आ जाता है तो उसमें भी तकलीफ है क्या आपको? अगर कोई केंद्र से कोई जाति का बात नहीं करता, यादव साहब मैं जानता हूँ आप भी यादव है, लेकिन जवाब एक बात बताइए, क्या IAS IPS भी हम भर्ती करने लगे? समझता हूँ आपकी सच बात तो आप भी बिल्कुल आपकी बात सही है। जवाब जी, गठबंधन तो इसलिए हुआ
कांग्रेस के अरे पास बीजेपी तो इतनी नहीं मजबूत है, थे। बीजेपी गठबंधन में क्यों है यूपी 75 इनके हैं, बाकी जो है बीजेपी यूपी में ये नए शिकू को छोड़ रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस से केंद्र चुनाव की लड़ रहे सरकार हैं। बनी तो 15 जिस साल पार्टी के पार्टी के पास साथ आलोक जी, कैंडिडेट यूपी ही में नहीं आज हो, चुनाव आपके लड़ रहे बीच तो में नीला सिंह नहीं बोली थी, दूसरों पे जिसके आलोक जी, उपाध्यक्ष आपके बीच में को नीला सिंह नहीं शीला बोली। दीक्षित जी टीडीपी कहती से हैं, गठबंधन इमेज करते हैं, और है। जो कहते हैं अब आतंकवादियों आप ने चले हटा गए, दिया यूपी और पे रहिए दूसरों ना। के गठबंधन पे सवाल अरे पूछते हैं। जनाब, इलेक्शन तो यूपी में है। अरे ओके, साहब, नीला सिंह। टीडीपी से गठबंधन करने वाले लोग गठबंधन पे सवाल शीला पूछते हैं। कोई नेता जो तमिलनाडु है, और पश्चिम शीला बंगाल की दीक्षित बात नहीं कर रहे, जैसी जहाँ की नेता जो पार्टियां है, यूपी में इनके उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश का फेस बने हुए कांग्रेस का, लड़के बने हुए कांग्रेस की तरफ से, उसको इमेच्योर कह रही है। क्या सवाल क्या है? विकास क्या है, विकास की बातें कर रहे हो तो आपको गठबंधन की ऐसी कौन सी ये जरूरत है? बड़ा आपको सवाल कांग्रेस से पूछ कांग्रेस से लिया। करिए। बड़ा सवाल, यादव साहब से सवाल है। ओके। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रितु सिंह इससे पहले कुछ कहना चाह रही है। नहीं, मैं आलोक जी, नहीं देखिए ये आपने नहीं देखिए, तरीका ठीक नहीं है। रितु सिंह, मोदी जी गठबंधन में क्यों है? क्या कहते हैं आप? अरे 5 पार्टियों के साथ गठबंधन में है। बदसे बदतर कर दिया है, सिर्फ एक ही जाति की राजनीति करी है ओके, और रितु कांग्रेस सिंह। बाहर है, ओके, इसलिए इनको मैं गठबंधन की यादव साहब जरूरत आपसे पड़ी। जानना चाहता हूं, दोनों ही जीरो आपने हैं। इतना बढ़िया काम करा, आपने शानदार प्रदर्शन करा, लेकिन 5 साल पूरे होते होते जो पार्टी 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगा रही थी, जो कह रही थी साइकिल पंचर है, जो कह रही, जिसको अखिलेश यादव खुद मार रहे हैं हिंदू के इंटरव्यू में कि अगर परिवार में लड़ाई ना होती तो मैं ये गठबंधन नहीं करता, मैं मजबूर हो गया था। नहीं, होल्ड ऑन, नहीं कहा है। रमेश जी, आप थोड़ा इंटरव्यू को पढ़ें। मैंने पढ़ा सर। नहीं कहा है। आप कांग्रेस के अगर ये कहा हो, ओके, मजबूरी क्या हुई कांग्रेस जो आप कहेंगे वो करूंगा। देखिए, आपको हारने का डर था। देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले अरे इन्हीं से बुलवा लीजिए। यादव साहब, मेरा जवाब तो सुनिए। यादव साहब, सुनिए अमित जी, देखिए जहां तक विकास की बात की है कि पिछले 5 सालों में विकास कितना हुआ है, इसका मैं लंबी चौड़ी फेरियत पे नहीं जाऊंगा। सवाल ये करा है, अगर विकास हुआ तो गठबंधन क्यों किया? बोल जाएंगे तो बोलूंगा ना, सवाल तो बताऊंगा ना क्या था। आप विकास का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना घोषणा पत्र बनाती है तो 80% चीजें समाजवादी पार्टी की डाल देती है। जिस लैपटॉप को ये झुंझुना बताते थे, उस लैपटॉप को आज इनके मैनिफेस्टो में है या नहीं है, पूछिए। क्यों आपने, अरे संकल्प पत्र में लैपटॉप क्यों लिखा है? अगर आप कॉपी करा लैपटॉप, आपने कॉपी करा मैनिफेस्टो, जवाब पूछिए। कॉपी करा मैनिफेस्टो, लैपटॉप है या नहीं है, जवाब पूछिए। दीजिए। अरे लैपटॉप है या नहीं है, कॉपी कर दिया मैनिफेस्टो। डायल 100 है या नहीं है? लोगों को दिया है। अरे डायल 100 है या नहीं है, अच्छा, उसमें ठीक कुछ है। बताइए। दिया हुआ है। डायल 100 है उसमें या नहीं है, तो देखेंगे। बताइए। सर आखिरी राउंड, रैपिड फायर राउंड, मैडम रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर राउंड है। एक मैं दो सवाल पूछूंगा, मैं दो सवाल करूंगा। रितु सिंह से शुरुआत करता हूं और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। मैं दो सवाल पूछूंगा। रितु सिंह, बीजेपी की आंधी है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की आंधी है। बहुजन समाज पार्टी की आंधी है। दूसरा सवाल, कितनी सीटें आ रही है बीएसपी की? 300 से ऊपर। 300 से ऊपर। अनिला सिंह, सांप्रदायिक आपने करा उत्तर प्रदेश के चुनावों को? सबका साथ सबका विकास, ये है भारतीय जनता पार्टी। नॉट फेयर। दूसरा सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने बीएसपी के साथ डील कर रखी है, ये उनका डर बोल रहा है। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनावों पर महाराष्ट्र के चुनावों का बड़ा असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। चुनाव का असर अगर पड़ेगा तो बनारस में मोदी जी के यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हारे थे उसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को उनकी जमीन दिखाएगी। दूसरा सवाल, ये गठबंधन बीजेपी के डर से या आपसी सहमति से? पूरी तरह से आपसी सहमति और देश के विकास के लिए, ओके। देश को विनाश से बचाने के लिए। अखिलेश यादव, मैं यादव साहब आपसे पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव इस समय दबाव में है क्योंकि परिवार में झगड़ा कर चुके हैं और चुनाव में फंस रहे हैं? दबाव कैसा, सरकार बना रहे हैं, 300 से ज्यादा सीटें लेके जाएंगे। दूसरा सवाल, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में किसके साथ है? बीएसपी के साथ या बीजेपी के साथ? ये तो कहीं टक्कर में ही नहीं है। कौन? ये तो दूसरे और कौन? तीसरे, कौन? बीजेपी और बसपा दूसरे और तीसरे नंबर की आपके आपस कोई में टक्कर लड़ाई में नहीं है। आपस चलिए, में क्यों लड़ाई बड़े हो? लड़ रहे हैं। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में आपका ये नारा है। चलिए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहता हूं जिनके पास मैं नहीं आ पाया। लेकिन 11 तारीख को पिटारा खुलेगा तो नजारा भी देखने को मिलेगा। क्या महाराष्ट्र के रंग में रंग जाएगा उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बचा ले जाएंगे अपना किला, या फिर मायावती वापस आएंगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो 11 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।